आज कक्षा 10 में हम द्विघात समीकरण चैप्टर 4 प्रश्नावली 4.3 और प्रश्न जो है 4.3 का प्रश्न नंबर 4 है। आज इसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं और द्विघात के सूत्र पर हम लोग बनाए हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पढ़े हैं और वो अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ के लिए हैं, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो को आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए, ये प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपका ये प्रश्न है, ठीक है ना। तो देखिए, चलिए इसको बताते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और एक क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ठीक ना। अब हम बनाते हैं, देखेंगे ये कहता क्या है कि देखिए वर्तमान आयु यानी आयु वाला में जो है, ठीक ना, तो हम लोग मानना पड़ता है कि भाई वर्तमान में कितना आयु है, तो हम कुछ भी मान लेते हैं। तो चलिए इसका वर्तमान आयु हम मान लेते हैं, ठीक ना। तो रहमान का वर्तमान आयु हमको पता नहीं है और इसको वर्तमान आयु को हम मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे इस जगह पर? लिखेंगे माना कि रहमान की वर्तमान आयु 100 वर्ष है। हमको पता नहीं था वर्तमान आयु कितना है तो हम x मान लिए, है ना। अब प्रश्न क्या कहता है, देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। देखिए पूर्व और पूर्व के मतलब होता है पहले, है, और क्या कहता है पश्चात। पश्चात का मतलब बाद होता है। तो पूर्व जब कहेगा तो आपको घटा देना है और बाद कहेगा तो आपको जोड़ देना है। जैसे देखिए एक उदाहरण समझा रहे हैं कि मान के चलिए कि अभी अगर वर्तमान आयु मेरा मान के चलिए कि 20 वर्ष हो रहा है। एक हम मान लिए, क्योंकि देखो पता नहीं तो मानते हैं ना। तो मान के चलिए कि वर्तमान आयु कितना है, अभी 20 वर्ष है। अगर हम बोलेंगे कि 5 वर्ष पूर्व कितना आयु था, तो क्या करेंगे इस आयु में यानी 20 में ये जो है 5 वर्ष घटा कर बोलेगा। यानी 5 वर्ष पूर्व मेरा उम्र कितना था, 15 वर्ष था। क्या बोल रहे हैं, अभी वर्तमान में यानी 2020 में, अभी 2020 में मान के चलिए कि मेरा उम्र कितना है, 20 वर्ष है। कहेंगे 5 वर्ष पूर्व कितना होगा, तो अभी जो वर्तमान में जो आयु मेरा 20 है, इसमें तो 5 घटा के बोलेंगे ना, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो 15 वर्ष बताएंगे। उसी प्रकार से मान के चलिए कि अगर 20 वर्ष अभी आपका वर्तमान में आयु है, और कहेंगे कि 5 वर्ष बाद यानी पश्चात मतलब बाद, बाद कितना होगा, तो अभी 20 वर्ष है। 5 वर्ष अगर बोलेंगे कि बाद कितना हो जाएगा, तो कैसे बोलेंगे हम? 20 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो कितना बोलेंगे कि 25 वर्ष होगा। तो इस प्रकार से आपको समझना है। तो वर्तमान आयु 20 के जगह पर मान के चलिए यहाँ x मान लिया, हमको पता नहीं ना है ये कितना है। तो उसी प्रकार से हम समझेंगे, ठीक है ना। जैसे इस उदाहरण को समझे तो चलिए बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब क्या कहता है, लिखेंगे चूंकि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व रहमान के वर्तमान में भी कितना हो रहा है, अभी कितना हो रहा है, 1 वर्ष हो रहा है। अब बोलेंगे कि 3 वर्ष पहले, पूर्व के मतलब समझिए पहले। अब पहले ऐसे बोलेगा तो आपको घटा देना, ठीक ना। तो 3 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, तो 3 घटा देंगे कि नहीं घटा देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो x माइनस 3 वर्ष हो जाएगा इसको आयु, ठीक ना। अब कहता है कि व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। अगर मान के चलिए 5 का व्युत्क्रम क्या है, तो अगर 5 का व्युत्क्रम पढ़े होंगे तो आप क्लास 7 में ही पढ़े होंगे। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा समझिए, इसके नीचे कोई अगर अंक नहीं है तो 1 है, अगर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आएगा। यानी 5 का व्युत्क्रम क्या बोलेंगे, 1/5, और 1/5 का व्युत्क्रम क्या बोलेंगे कि 5 ऊपर 1 नीचे, तो ये 5, मतलब उल्टा समझना है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम बराबर, व्युत्क्रम बराबर क्या करेंगे, इसके नीचे कोई अंक नहीं है तो 1 है, 1 समझ लीजिए अभी के लिए। तो 1 ऊपर चला गया और x माइनस 3 नीचे आ जाएगा। ये आपका व्युत्क्रम हो गया। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा समझिए आप, ठीक है ना। तो अब बात समझ में आ रहा होगा। चलिए उसी प्रकार से हम
इसको बनाएंगे 5 वर्ष पूर्व पश्चात, है ना, तो क्या लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पूर्व कहा तो इस प्रकार से आया समीकरण, ठीक ना। अब क्या करेंगे कि 5 वर्ष पूर्व कहेगा, 5 वर्ष पश्चात बोल रहा है, ठीक ना, पश्चात रहमान की आयु। क्या करेंगे हम, इसका क्या माने है, एक्स अभी है, वर्तमान में अभी एक्स है, बोलेंगे कि 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो 5 क्या करेगा इस उम्र में जोड़ देगा, यानी x+5 वर्ष होगा। ये भी समझ में आएगा। पश्चात या बाद कहे जोड़ देना है, पूर्व या पहले कहे घटा देना है, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या करेंगे हम, व्युत्क्रम लिख लेंगे। व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, इसको उल्टा कीजिए, ठीक ना, कुछ नहीं तो नीचे एक है, एक ऊपर चला गया और x+5 नीचे आ गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल कि 3 वर्ष पूर्व कहा तो x-3 हो गया, व्युत्क्रम कहा तो इसको हम उल्टा कर दिए। उसी प्रकार से 5 वर्ष पश्चात किया तो 5 हम जोड़ दिए और इसका हम क्या कर दिए, व्युत्क्रम कर दिए। अब आइए प्रश्न से, ये आपका काम यहाँ तक हो गया। इसके बाद बोलते हैं का योग, का योग। चलिए प्रश्नानुसार लिख लीजिए, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार पढ़ते हैं। प्रश्नानुसार क्या कहता है कि दोनों जो व्युत्क्रम है, दोनों का जो व्युत्क्रम है उसका क्या करना है, योग बोल रहा है, और योग कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। मतलब दोनों का व्युत्क्रम जो निकाले हैं इसको हम योग करेंगे, यानी 1/x-3 प्लस 1/x+5, दोनों का योग कितना है 1 और बटे में 3 है, ठीक है ना। यहां तक तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। कहां से, देखिए का योग, का योग का मतलब है जोड़, इसको भी जोड़ दिए, इसको भी जोड़ दिए, मतलब दोनों का जो योग है कितने के बराबर है, 1/3 के बराबर है। अब इसको हम कर लेंगे हल, ठीक है ना। तो चलिए ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो हल इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे कि देखिए नीचे नीचे का जो है हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम मतलब लघुत्तम निकालेंगे, ठीक है ना, लसा निकालेंगे। तो x-3 और x+5 का एलसीएम जो निकालेंगे तो दोनों अलग अलग दिखाई पड़ रहा है हमको, यानी दोनों को हम अलग अलग रखेंगे, यानी दोनों को हम गुना करके लिख देंगे इस प्रकार से, x-3 और x+5, इस प्रकार से दोनों का लघुत्तम ये निकल गया। दोनों अलग अलग है तो गुना न करते हैं, जैसे 3 और 5 का जैसे लघुत्तम निकालना, तो 3 और 5 तो कटता कुछ से नहीं है, तो 3 5 के 15 कर देते हैं। उसी प्रकार से दोनों अलग अलग है, अलग अलग हो गया गुना, ठीक है ना, लिख दिए हैं। अब क्या करते हैं कि जो नीचे वाले हर होता है, नीचे वाले से जो लघुत्तम लेते हैं उसमें भाग लगाते हैं। तो नीचे वाले से जब इसमें भाग लगाएंगे तो x-3 और x-3 कटेगा, क्या बचेगा, x+5 बचेगा। और क्या कहते हैं, जो बच गया भागफल जो बचता है उसमें अंश में गुना कर देते हैं। अंश क्या है, 1, 1 गुने x+5 है। कैसे समझ में आया, x-3 से हमें दोनों में भाग लगाएंगे तो x-3 और x-3 कट जाएगा, कॉमन है, तो क्या बचेगा x+5। x+5 जो बचेगा भागफल हुआ उसको क्या करेंगे हम ऊपर वाला में हम गुना कर देंगे, ठीक है ना। यही ना बचेगा, कटने के बाद तो यही बचेगा, जो बच रहा है उस पर से गुना कर दीजिए, x+5 हो जाएगा। जोड़ का क्या करेंगे हम, जोड़ कर देंगे। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे उसी प्रकार समझिए कि हर वाला से ये दोनों में भाग लगेंगे, जो कॉमन होगा वही कटेगा। तो x+5 और x+5 ये दोनों कॉमन है, कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा x-3, x-3 से हम ऊपर वाला में यानी अंश में गुना करते हैं, x-3 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x+3 हो जाएगा, और बराबर 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम एलसीएम निकालिए, भिन्न का इस तरह से जोड़ हो गया। अब इसको हम बनाएंगे, x वाला x में जोड़ लीजिए, है ना। तो देखिए क्या बचेगा, x+x+ कट गया, ठीक है ना, तो क्या बचेगा x-3 बचेगा, ठीक ना। क्या बचेगा x-3, तो x-3 लिख लीजिए, बचेगा ना। देखिए x+5 कट गया तो क्या बचा, x-3 ना बचा, x-3 में 1 से गुना करेंगे तो x-3 रहेगा, ठीक है ना। अब चलिए x से जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 2x, और प्लस माइनस घटेगा, 5 में से 3 घट गया तो 2 हो जाएगा।
इस प्रकार से गुना कर लीजिए। एक्स से हम ये दोनों में गुना करेंगे, एक्स से हम x प्लस 5 में गुना करेंगे, ठीक ना। इसके बाद क्या करेंगे हम, किसको हम गुना करें, x से दोनों में गुना कीजिए, x से हम x प्लस 5 में गुना करेंगे, x गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये x से 5 में गुना कीजिए 5x। इसके बाद क्या करेंगे हम, -3 से x में गुना करेंगे, ठीक है ना। तो क्या किया हम, x से ये दोनों में गुना कर लिए, x में x गुना एक्स स्क्वायर, x गुना 5 किया तो 5x। अब -3 से फिर ये दोनों में गुना कीजिए, तो -3 गुना x किए तो -3x, और माइनस अब प्लस हो जाएगा माइनस, और 3 बचे के कितना हो जाएगा 15। इस प्रकार से गुना कर लिए, बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। फिर हो जाएगा ऊपर देखिए 2x और +2, एक्स स्क्वायर सिंगल है, एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर में, एक्स वाला एक्स में कीजिए तो 5 में से 3 घट गया तो +2x हो गया, 5x में से 3x घटा दिए तो 2x होगा ना, -15 बराबर 1/3। अब इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको ये हम तिरछा तिरछे गुना कर लेंगे, है ना। यानी इसको इससे गुना करेंगे, इससे इसको गुना कर लेंगे, तिरछा जब भी बट्टा में ऐसे आए तिरछा तिरछा को गुना कर लेना है। तो चलिए इसको गुना कर लेते हैं। 3 से पहले किसे 1 से गुना करते हैं इसमें, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 में गुना करते हैं 1 से, तो वही रह जाएगा, है ना। क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -15 बराबर, मतलब 1 से जो गुना किए हम, देखिए इतना दूर में गुना किए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 में गुना किए, और 3 से गुना किए ये दोनों में, ये दोनों में गुना कर, है ना। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x, और 3 दूने कितना करेंगे हम 6। तो आपको समझ में आ रहा होगा तिरछा तिरछी गुना, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -15, ये दाहिना कर जो दोनों जो है, ठीक ना, उसको बाईं तरफ ला रहे हैं। दाहिना तरफ देखिए क्या है, +6 है, इधर -6x हो जाएगा, और +6 है इधर लाए तो -6, और दाहिना तरफ क्या बच गया, कुछ नहीं बचा ना, तो 0 बच जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि दाहिना तरफ वाला जो अंक है वो बाईं तरफ ले आया, तो समीकरण के हिसाब से प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस हो तो माइनस हो गया। इस प्रकार से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब एक्स वाला एक्स में घटाए तो 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -4x, और -15 और 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से आपका समीकरण आ गया। इस समीकरण को हल आप मूल विधि से कर सकते हैं, कोई भी मूल विधि से कर सकते हैं, गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, या द्विघात समीकरण है, ठीक ना। आपको जिससे आसान लगेगा, क्योंकि इसमें तीनों आप पढ़ चुके हैं, तीनों में से किसी से आप बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम गुणनखंड विधि से बना दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड निकालने का नियम है कि इसमें देखो कोई अंक नहीं है तो 1 है, एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं तो 1 है, और पहला और तीसरा को गुना करते हैं तो 21, देखिए 21 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा -21 हो जाएगा, और आपको गुना करने पर 21 आएगा, वही अंक को जोड़ने या घटाने पर -4 आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम कि -7 और +3, -7 में से 3 घटाएंगे तो -4 आ गया, और -7 गुना 3 करेंगे तो -21 आ गया। यानी इस प्रकार से गुणनखंड आप पढ़े हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक्स स्क्वायर वही लिख दीजिए -7x प्लस 3x और -21 और बराबर 0, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दोनों को कॉमन लेंगे, इस प्रकार से। अब चलिए आगे बनाते हैं। अब देखिए ये दोनों में क्या लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। इस जगह पर हम बनाते हैं, देखते हैं दिखता है कि नहीं। इस प्रकार से देखिए ये दोनों में x है, दोनों में कहाँ से भाग लगेगा x से, तो हम क्या ले लेंगे हम x का कॉमन, कॉमन उसी को लेते हैं जो दोनों में भाग लगा, ये दोनों में देखना है ना। तो अंक तो कुछ निकलेगा नहीं कि इसमें 2 को, इसमें x है इसमें 1x है, तो 1x बाहर निकलेगा, और x से भाग लगाएंगे x स्क्वायर में, क्या बचेगा x बचेगा माइनस, और x से ही भाग लगाइए 7x में, तो x कट जाएगा, क्या बचेगा 7 बचेगा। इस प्रकार से प्लस है तो प्लस
इसमें देखिए 3 है और इसमें कितना है 21 है। कौन सा अंक से भाग लगेगा दोनों में, तो दोनों में 3 से भाग लग जाएगा, ठीक ना। तो क्या करेंगे हम 3 को बाहर निकाल लेंगे और 3 से भाग लगाएंगे। 3 से भाग लगाइएगा 3x में तो 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा, और माइनस, और 3 से भाग लगाएंगे 21 में तो 3 सत्ते 21 बराबर 0 होगा। क्या करेंगे हम, जो दोनों में से देखिए दोनों अपने आप बराबर होगा, ठीक ना। जब सही रहेगा तो आपको दोनों एक ही आएगा, ठीक ना। तो दोनों में से कोई एक ले लीजिए आप, कॉमन हो गया, और बाहर बाहर वाला एक में ले लीजिए बराबर 0। कितना हो गया, x माइनस 7 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0, यानी इतना बराबर भी 0 होगा, इतना बराबर भी 0 होगा। अब ये मूल निकल जाएगा, ठीक ना। तो -7 था, इधर का हो जाएगा +7, x बराबर +3 था, इधर क्या हो जाएगा -3। इस प्रकार से 7 और -3 आ गया, ठीक ना। लेकिन मूल निकल गया। लेकिन देखिए क्या हमसे पूछ रहा है कि उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो किसी का उम्र जो हो माइनस में नहीं होता है, माइनस में उम्र किसी का नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे इस जगह पर, लिखेंगे चूंकि x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, x बराबर कितना होगा 7 हो जाएगा। क्योंकि माइनस में किसी का उम्र होता ही नहीं है, इसलिए हमको माइनस वाला नहीं लिखना है। x का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक ना। अतः क्या लिख देंगे हम, अतः रहमान की वर्तमान आयु कितना है 7 वर्ष है। तो आपको देखिए इस प्रकार से बनाना है और अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार चैनल से जुड़े हैं, ठीक ना। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।